नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौट। लोकसभा चुनाव का 2 चरण हो चुके हैं और हरियाणा में ये लोकसभा का चुनाव 25 मई को है। यहां बीजेपी की तरफ से करनाल लोकसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के प्रदेश युवा अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को चुनावी मैदान में भेजा है। और एनसीपी के नेता वीरेंद्र कुमार मराठा वो इनेलो के सहयोग से यहाँ मैदान में उतरे हैं और 4-4.5 साल तक सत्तारूढ़ रही जेजेपी ने भी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ अपने प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान को चुनावी अखाड़े में उतारा है। क्या माहौल रहेगा, इस समय हम समाड़खा अदालत परिसर में है। यहाँ वकील बैठे हुए हैं, इनसे बुद्धिजीवी कोई नहीं हो सकता। हल्के में क्या माहौल है सर? पहले तो नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम पंकज छोकर है। कौन से गांव से हो? गढ़ी तज्ञान मेरा गांव है। क्या माहौल है गांव में? सर गांव में सरकार जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार 9.5 साल काम किया है, उससे काम से नाखुश है। सभी लोग नाखुश है। हमारे गांव की बात ले ले तो हमारे गांव में सरकारी स्कूल बंद हो चुका है। ऐसे हमारे गांव में ही सरकारी स्कूल बंद नहीं हुए। प्रॉपर हरियाणा के आंकड़े उठा के देखेंगे तो कई सैकड़ों स्कूलें बंद हो चुके हैं। ऐसे कई सैकड़ों स्कूल बंद हो चुके हैं। सरकार से हर वर्ग दुखी है। पहलवान प्लेयर दुखी है, किसान दुखी है, कमेरा वर्ग दुखी है। हर आदमी सरकार से नाखुश है और बदलाव चाहता है और बदलाव की तरफ हमारा करनाल क्षेत्र बढ़ रहा है। और ये अगर तानाशाही कुछ चलती है तो कह नहीं सकते। जैसे कि सूरत में चली, इंदौर में, सूरत में तो हर कैंडिडेट को अपने इन्वॉल्व करके कांग्रेस के कैंडिडेट को पर्चा कैंसिल कर दिया। इंदौर में कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर 307 लगाकर उसको अंदर डाल दिया। तो ऐसे अगर कोई तानाशाही चलती है तो कुछ नहीं कह सकते। अगर नहीं चलती है तो सरकार बदलाव चाह रहे हैं लोग और बदलाव होगा। और हर इसमें जैसे कि हम मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल से सरकार चला रहे हैं। कोई 10 सालों में कोई आज तक की कोई कॉन्फ्रेंस लोगों के बीच नहीं रही है कि कॉन्फ्रेंस करे। मैं मानता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 114 कॉन्फ्रेंस लोगों के बीच में की है। इसमें कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी 10 सालों में कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं है आज तक। क्या बात करते हैं वकील साहब, आपने 10 साल मोदी जी के जो शासन है उससे लोग खुश हैं। राम मंदिर यहाँ बना दिया गया है, धारा 370 हटा दी है, लोग विदेश के अंदर डंका बज रहा है और आप कह रहे हैं कांग्रेस मतलब बीजेपी ने कुछ किया नहीं है। मैं कह रहा हूँ जी, डंका बज रहा सिर्फ झूठी अफवाहों का। 50 न्यूज़ चैनल जो मोदी को दिखाते हैं परमानेंट, 75 एंकर, 100 पत्रकार आगे पीछे लगे होते हैं। मोदी कहीं भी जाता है उसके साथ लोगों को देखने के न्यूज़ चैनल के लिए मोदी को दिखाया जा रहा है। अदर पार्टी क्या कर रही है, क्या ऑब्जेक्शन कर रही है, क्या नहीं, लोगों के बीच में न्यूज़ चैनल सिर्फ मोदी को दिखा रहे हैं। इसके अलावा क्या करेंगे? वकील साहब, पहले कभी हुआ कि प्रधानमंत्री विदेश गया और उसके दूसरे देश का प्रधानमंत्री इसके पैर छूने लग रहा है? और क्या चाहेंगे आप? ऐसे पहले भी हुआ है। ऐसे प्रोपगंडा है ये कि देश में कितना क्या हो रहा है। रशिया का युद्ध समाप्त करा दिया प्रधानमंत्री ने, फलाना का युद्ध समाप्त करा दिया। ऐसा प्रोपगंडा है, ऐसा कुछ नहीं है कि देश में न्यूज़ चैनल ये दिखा रहे हैं ना, जो प्रॉपर न्यूज़ चैनल केवल मोदी को दिखाते हैं। इसके अलावा देश अगर कोई जनता आम जनता क्या देखेगी? न्यूज़ चैनल देखते, इसके अलावा न्यूज़ चैनल के अलावा क्या देखेगी? क्यों हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल तक विकास किया गया, हर शहर का विकास किया, मतलब कि बिना किसी भेदभाव के विकास किया है। रोजगार यहाँ बिना फर्ची के दिए गए हैं। फिर आपसे ही सवाल पूछता हूँ, आप ही मनोहर लाल खट्टर के काम को गिनवा दे। आज तक देश में क्लास A की भर्ती हुई है, जितने भर्ती हुई है तो उसमें से 90% बाहर के लगे हैं। क्लास B की भर्ती हुई है, उसमें 90% बाहर के लगे हैं। अदर स्टेट हरियाणा के कैंडिडेट आप लिस्ट उठा के देख। सब गांव में जा रहे हैं, वहाँ कह रहे रोजगार तो खूब मिला है,
गरीब आदमियों को रोजगार मिले, बिना खर्ची के मिला है। पहले पर्चियाँ डालने सफर से ढूंढते थे, आज बिना सफारस के रोजगार मिल रहा है। एक आम जनता क्या करेगा? ग्रुप डी की नौकरी के लिए जो एमए पास कैंडिडेट, एमए पास हो रहे हैं, बीए पास है, एजुकेटेड पर्सन है, डिग्री होल्डर है, वे केवल ग्रुप डी की नौकरी के लिए बने हैं क्या? हरियाणा के युवा, हरियाणा के युवा ग्रुप डी की नौकरी के लिए नहीं बने। एक क्लास के अफसर तो ये बाहर से लेके आते हैं, अदर स्टेट से लेके आते हैं। मनोहर लाल खट्टर की लिस्ट देख ले, बी क्लास के अफसर देख ले, सी क्लास के अफसर देख ले, 10 सालों का रिकॉर्ड उठा ले, अगर अदर स्टेट नहीं लगे हुए हो तो। पवार साहब, आप कितने सहमत हो वकील साहब से? जी जी, मैं पूर्ण सहमत हूँ जी। आपने सवाल किया आपके चैनल ने कि पूछा कि भी मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी। धारा 370 हटाने से 500 साल के बाद राम मंदिर मिला है। राम मंदिर, देखो हमारे देश के अंदर बहुत से मंदिर थे, पहले मंदिर बना दिया, कोई बात नहीं, सरकार की ड्यूटी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भी मंदिर बनाओ वहाँ पे। आप राम विरोधी हैं? नहीं, राम विरोधी के मैं मतलब आज से पहले राम नहीं हुई। हम राम विरोधी कैसे हुए? क्या आज से पहले मंदिर नहीं बने देश के अंदर? मंदिर बहुत बने देश के अंदर। अभी कह रहे हैं अभी धारा 370 हटा दी, धारा 370 हटा दी, का अभी कश्मीर में प्लॉट मिलेंगे। आप समालखा में हैं, आप समालखा में रहते हैं, आप आम गरीब आदमी पंचवटी में प्लाट लेकर दिखा दो। कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, कह रहे वहाँ प्लाट मिलेंगे, वहाँ 70 हटकी तो वहाँ बाहर आ जाएगी। अभी भी वहाँ पे लोग मतलब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कौन सी हम 70 धारा 70 सरकार ने हटाई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अभी हाँ ठीक किया हो, कोई बात नहीं। आपने 12 70 का नाम, उससे कौन सा देश के अंदर खरबों रुपए का सोना आ गया? हमारे कौन सा फायदा हुआ? कश्मीर में शांति होगी। शांति हुई, आप देखिए शांति कहाँ पे हुई? कश्मीर के अंदर शांति कहाँ हुई है? अगर शांति होती तो अब आज MP 3 MP तो सीट है ना, वहाँ पे नहीं खड़े करे उन्होंने। अगर जो चुनाव ये कहते थे कि हमने शांति कर दी, अभी वहाँ कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े करे उन्होंने? करना चाहिए थे। वहाँ की लोकल पार्टियाँ वहाँ पे खड़ी है। अभी मंदिर मस्जिद का जो झगड़ा है, इस पे ना जाइए आप। मतलब आप मतलब ये गलत कह रहे हैं कि भी मंदिर बना दिया। यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, यूनिवर्सिटी बनाई कोई? यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए कोई? यूनिवर्सिटियाँ बंद कर रही है सरकारी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर RSS के लगे हुए हैं। सभी जो संस्थाएं हैं सभी में क्या नाम है, इनके गुर्गे बैठे हैं वहाँ पे संस्थाओं में। जो सुविधाजनक संस्थाएं उनको खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, या इतने स्मारक बना दिए हैं। कितना देखिए, कांग्रेस ने जब देश की आज़ादी से पहले चुन के आए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के समर्थन से बाबा साहब संविधान सभा के लिए चुने गए थे। क्या उन्होंने सम्मान नहीं दिया? ये कहना किसी भी, इन्होंने क्या बाबा साहब के या छात्रवृत्तियाँ जो नाम की थी बाबा साहब के नाम से कांग्रेस ने थी, क्या मैं कांग्रेसी नहीं हूँ? कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ मैं कि सम्मान पहले सरकार ने दिया है, संविधान की रक्षा करी है, ये संविधान रक्षा नहीं कर रहे हैं। या तो समर्थन करते हैं बीजेपी, तो इसके साथ संविधान रक्षा नहीं कर रहे हैं। संविधान से छेड़छाड़ नहीं होगी। हजारों जो त्रुटियां का नाम लेके इन्होंने अभी देखिए इन्होंने क्या किया। अभी CRPC में मतलब अमेंडमेंट किया, IPC में अमेंडमेंट किया। भारत ये कानून विदेश का कानून था। अमेंडमेंट तो समय के साथ बदलाव जरूरी है। देखिए मेरी बात सुनो, अभी 1908 का जो एविडेंस एक्ट है, धारा तो वही है, नाम चेंज करना, इससे कोई काम बदलाव आ गया? नाम चेंज कर देना। संशोधन तो पहले भी हुए हैं ना। संशोधन तो जनता के हित में हुए ना, जनता के हित में संशोधन हुए। ये किसी की आंख निकालने के लिए संशोधन करना, एक विशेष वर्ग को निशाना बना के संशोधन करना, ये कौन सा संशोधन हुआ? SC एक्ट को तो बहुत मजबूत बनाया है। SC एक्ट में आज SC एक्ट हजारों मतलब देश के अंदर, पिछले दिनों घड़े में पानी पीते हुए दलित का हाथ काट दिया, हिसार के अंदर ही वो घड़े से पानी पी लिया दलित ने। और यहाँ बहुत से मुकदमे ऐसे होते हैं जो SHO चौकी इंचार्ज IU दलित विरोधी बैठे हैं, पर दर्ज भी नहीं करते हैं। और ये सरकार तो दलित विरोधी है ही। अभी हाथरस में जो कांड हुआ था देश के अंदर के नाम UP में, उस हमारी बहन को जिंदा जला, मतलब जिंदा तो नहीं, मतलब उसको मार के ठाकुर के बच्चों ने उसके साथ रेप किया और रात को जला दिया उसको, बिना मतलब घर वालों के संस्कार कर दिया। देख कितनी बड़ी सरकार है। CBI जांच क्या? अरे घर वाले भी नहीं आने दिए, वो संस्कार कर दिया। कितनी बढ़िया सरकार है। देखिए मतलब हाथरस में जो कांड घटना हुई, मेरी बच्चियाँ जो पहलवान थी, बच्चियाँ पार्लियामेंट में बैठी थी, उनके गर्दन पे पैर रखा पुलिस वालों ने। मतलब आज भी फोटो अगर निकालेंगे आप, मेरी पहलवान बेटी के गर्दन पे पैर रखे ऐसे ऐसे कूदे गए हैं। और सरकार कह रही है कि हम पहलवानों के साथ हैं। उसके जो दोषी हैं जिन पर आरोप लगा था मेरी पहलवान बेटियों ने, उसको टिकट दे रहे हैं, वो सम्मान कर रहे हैं। कमाल की बात है।
साहब मोदी सरकार अगर नहीं आई तो कांग्रेस तो आपकी संपत्ति को जो मतलब बंटवारा कर देगी। हाँ, बंटवारा कर देगी। बीजेपी ने तो बहुत संपत्ति बांटी ना। यहाँ 1% देश, 1% लोगों 99% संपत्ति 1% लोगों के पास भेज दी इन्होंने। अडानी के, अंबानी के पास संपत्ति भेज दी। रेल, भेल, तेल, सड़क सब भेज दिया ना। संपत्ति तो वहाँ भेज दी ने। कांग्रेस ने तो संपत्ति को बंटवारा किया था जब बैंकों का वो विकेंद्रीकरण किया, सरकारी बैंक किए थे। आप देश विरोधी हो। देश विरोधी कैसे हुए? देश विरोधी कैसे हुए? हाँ, ये तो फैक्ट की बात है। राष्ट्रवाद की बात कर दी बीजेपी। ये सर जी फैक्ट की बात है, तथ्य है। कुतर्क और तर्क में फर्क होता है। आपके चैनल आप ये कह रहे हैं ना कि भी मतलब देशद्रोही, तर्क और कुतर्क। हाँ, तर्क पे आइए। क्या ये इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई क्या? उस कांग्रेस को कह रहे भी 14 के बाद ही मतलब देश वो मतलब तरक्की कर गया। 14 के बाद हिंदुत्व का डंका बज रहा है विदेशों में आज। हमने क्या करना? रोजगार तो बेकार। 3 साल जो किसान की क्या नाम उसकी युवा की जो नौकरी थी 4 साल ही कर दी। कह रहे भी सीमा सुरक्षित रहेगी। 4 साल में क्या करेगा वो? उसका बाप तो मतलब नौकरी पे होगा, बेटा रिटायरमेंट आ जाएगा। जवानों के पास हथियार तक नहीं होते थे, आज हथियार है उनके पास। नहीं। पहले मेरे पिताजी थे, मेरे किसान थे, उनके पास हल होता था। आज थ्रेशर आ गया है और अच्छे वो क्या नाम बोलते हैं रोटावेटर आ गया है। तो देश धीरे धीरे तो तरक्की तो करना। क्या कि ये सरकार जो बनी है, क्या ये राम नाम लेने के लिए, जपने के लिए, चुप रहने के लिए बनी है? कुछ तो करना ही पड़ेगा। 400 पार होगी सरकार। 400 पार फिर आप देखिए। 400 पार नहीं होगी, ये मेरे ख्याल में 150 पार भी नहीं होगी। आप ये देख लेना, नोट कर लेना। लोगों के अंदर गुस्सा है, सामने कुछ बोलते हैं, नीचे नीचे ऐसे। पिछली बार जो सरकार आई थी ना, 10 सीटें हरियाणा के अंदर आई थी, तो लोगों ने वोट डाली थी बहुत ज़्यादा। मैं सबक कहता हूँ, जो किसान कमेरा वर्ग है, उसमें जाट है कमेरा वर्ग में, उसने हमेशा सबसे ज़्यादा वोट डाली थी इसको, बीजेपी को। अब गवर्नमेंट नहीं डलेंगी, बहुत ज़्यादा डलेंगी तो वही पार्टी बनेगी। तो अब ये बार वोट विरोध में डलेगी। तो ये थे कुछ वकील यहाँ समालखा के, जिन्होंने अपनी राय रखी है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ख़बर अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा।